हेलो, वेलकम टू सिमरन आईएएस। दिस इज़ थर्ड लर्न बाय मैप्स हिस्ट्री लेक्चर। हम पहले 2 लेक्चर्स में बुद्धिज़्म को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। तो जो ये लेक्चर है इसमें हम 3 टॉपिक्स करेंगे। डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान, जो बुद्धिज़्म के रिलेटेड कुछ और टेक्स्ट हैं हमारे पास, लिटरेचर है, वो देखेंगे। और थर्ड, इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने बुद्धिज़्म के स्प्रेड में अपना योगदान डाला। तो सबसे पहले हम हीनयान एंड महायान का डिफरेंस करेंगे। हमें पता है स्टूडेंट्स के जो हीनयान और महायान है वो जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम पे 72 AD में, तो जो बुद्धिज़्म था वो टू जो ब्रांचेज उनमें डिवाइड हो गया था। एक थी हीनयान जिसे हम लेसर व्हीकल बोलते हैं, दूसरी थी महायान जिसे हम ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं। इसे हम सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल करेंगे जो प्योरली अंडरस्टैंडेबल होगा। और महायान जो था वो ग्रेटर व्हीकल है। हीनयान वाले जो थे वो महात्मा बुद्ध को एज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग मानते थे जिन्होंने साल्वेशन अटेन की थी, जबकि जो महायान वाले थे, जो महायान को फॉलो करने वाले थे, वो महात्मा बुद्ध को डिवाइन बीइंग कंसीडर करते थे जो उनको निर्वाण अटेन करने में हेल्प करेंगे। जो सेकंड मेन डिफरेंस जो था, जो हीनयान को के फॉलोअर्स थे वो आइडल वर्शिप में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, जबकि जो महायान वाले को फॉलो करने वाले थे वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे। जो हमको हीनयान के जो टेक्स्ट मिलेंगे वो बेसिकली हमें पाली लैंग्वेज में मिलेंगे, जिसमें महात्मा बुद्ध ने भी अपने सरमन्स डिलीवर किए थे। जबकि जो महायान के हमें टेक्स्ट मिलेंगे, स्क्रिप्चर्स मिलेंगी, वो हमें संस्कृत लैंग्वेज में मिलेंगी। और जो हीनयान को के जो बेसिक प्रोपोनेंट थे, जो फेवर जिन्होंने किया, वो थे अशोका। 250 BC के अराउंड जो हीनयान सेक्ट है वो फ्लोरिश होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद ये दोनों ही सेक्ट हैं वो आगे 2 सब सेक्ट में डिवाइड हो गए। जैसे हीनयान था वो जिसके आगे सब सेक्ट बने वो 2 थे, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका। इसी तरह जो महायान था वो भी आगे 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, मध्यमिका एंड योगाचर। तो इसके बाद हम जो करने वाले नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर। 3 पिटक्स हम पढ़ चुके हैं, उसके बिना भी कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हमारे पास लिटरेचर पड़ा है, जिसमें जो सबसे फेमस है वो महावंश एंड दीपवंश है। ये जो दोनों लिटरेचर की जो बुक्स हैं वो श्रीलंका में लिखी गई थी पाली लैंग्वेज में। और महावंश जो इसका मीनिंग है दैट इज ग्रेट क्रोनिकल्स, और दीपवंशा का जो मीनिंग है दैट इज क्रोनिकल्स ऑफ आइलैंड। तो जो इंडिया से बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने वहाँ लोग पहुँचे थे, मॉन्क्स वहाँ पे पहुँचे थे, तो तब ये बुक्स वहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बिना जो एक बहुत फेमस बुक आती है दैट इज़ जाटक स्टोरीज़। हमने सुत्त पिटक पढ़ा था जिसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। तो जो खुद्दक निकाय है उसमें जाटक स्टोरीज मेंशन की हुई हैं, विच इज फोकलोर लिटरेचर, जिसमें बुद्धा की प्रीवियस बर्थ को पोइट्री फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो अजंता की गुफाएं हैं, केव्स ऑफ अजंता, वहाँ पे जो पेंटिंग्स की हुई हैं उनका जो थीम है दैट इज जाटक स्टोरीज। इसके बिना बुद्ध चरित है जो अशव घोष ने लिखी थी, बुद्धा की लाइफ से ये रिलेट करती है, बुद्धा की लाइफ के बारे में है ये बुक। अशव घोष वही है पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में पार्टिसिपेट किया था। इसके बिना मिलिंद पन्हो है एक बुक, ये जो डायलॉग फॉर्म में बुक लिखी गई है। ये जो डायलॉग्स थे दैट डायलॉग्स आर बिटवीन मियंदर किंग मियंडर, जिसे मिलंदा भी बोलते हैं, ही वॉज इंडो ग्रीक किंग, और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के बीच में हुई डायलॉग के ऊपर है ये बुक। इसके बाद जो मिनेंडर थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। अब हम इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। नागसेन, जिसकी बुक का भी अभी हमने पढ़ा है, जिसके बारे में, मिलिंद पन्हो के बारे में। फिर नागार्जुना है। नागार्जुना एक बहुत फेमस जो थे स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। इन्होंने महायान का जो सेक्ट था, मध्यमिका सेक्ट है, उसके ये फाउंडर थे। इन्होंने बुक लिखी है, इन्होंने बहुत फेमस बुक्स भी लिखी हैं। फिर वसुबंधु हैं, ये भी महायान बुद्धिज़्म के प्रोपोनेंट थे। बुद्ध घोषा थे, और बोधिधर्मा जो बुद्धिज़्म को चाइना तक स्प्रेड किया। इसके बिना आज के टाइम पे जो फेमस जो बुद्धिस्ट लीडर है वो दलाई लामा है। इसके साथ ही हमारा जो बुद्धिज़्म का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।